की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो अत्यधिक चिंतित रहते हैं अपने जीवन में बहुत सारे कार्यों को लेकर, कामों को लेकर वो चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। कई लोग अपने भविष्य के बारे में समझ रहे हैं आप। यदि आप इन दो चीजों को फॉलो करते हैं तो आपके परिवार के लड़ाई झगड़े खत्म। एक सक्सेसफुल मैरिज के लिए, एक सफल शादीशुदा जीवन के लिए, एक सक्सेसफुल फैमिली के लिए ट्रेनिंग जरूरी है कि हर एक स्त्री को अपने पति से पता क्या चाहिए। पैसा नहीं चाहिए। यदि हकीकत कहा जाए तो पैसा नहीं चाहिए। एक पुरुष को एक स्त्री से केवल एक चीज चाहिए। ध्यान से सुने हमारी बहनें, आपको ये बात को सीखना बहुत जरूरी है। यदि आपने इस बात को सीख लिया तो आपके परिवार में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। लड़ाई झगड़े होने बंद हो जाएंगे। लड़ाई झगड़े होने बंद हो जाएंगे। केवल प्रार्थना से लड़ाई झगड़े बंद नहीं होते, बल्कि जब हम सीखते हैं उससे लड़ाई झगड़े बंद होते हैं। इसीलिए बाइबल कह रही है कि मेरी प्रजा के पास ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो, क्योंकि उन्हें पता नहीं है हमें करना क्या है, इसलिए नाश हो रही है। आप आज सीख रहे हैं कि एक पति को एक पत्नी से केवल और केवल रिस्पेक्ट चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को। उसे प्रेम भी नहीं चाहिए। उसे बाइबल हमें बता रही है कि उसे रिस्पेक्ट चाहिए, उसे आदर चाहिए। बस एक पत्नी को अपने पति को जो चीज देनी है वो है आदर। यदि आप अपने पति को रिस्पेक्ट देते हैं तो वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। और यदि आप उसे रिस्पेक्ट नहीं देते हैं तो उसका भी ध्यान फिर भटक जाएगा, उसका ध्यान फिर कहीं और लग जाएगा। इसीलिए पति रॉन्ग रिलेशनशिप में है, पत्नियां गलत रिश्तों में। कारण क्या है? क्योंकि न पत्नी को पति से प्रेम मिला, न पति को पत्नी से रिस्पेक्ट मिली। तो आपको इस बात को समझना है, आपको अपने पति को आदर देना है। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि बाइबल इस विषय में हमें सिखा रही है। इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय और 25 पद इस प्रकार से कहता है, हे पत्नियों, अपने अपने पति से ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के अधीन रहो उसके, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धार करता है। जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। अधीन रहने। यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं तो पहला पतरस की किताब उसका 3 अध्याय 7 पद हम लोग पढ़ेंगे तो लिखा है, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुके नहीं। और इफिसियों की किताब 5 अध्याय 24 पद कहता है, हे पतियों, अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो। हे पतियों, अपने अपनी पत्नी से क्या रखो? प्रेम रखो। जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम रखा, वैसे तुम भी अपनी पत्नी से क्या करो? प्रेम करो। मसीह ने कैसा प्रेम रखा? अपने आप को दे दिया। मसीह ने आपके और मेरे लिए, कलीसिया के लिए अपने आप को, अपना पूरा शरीर उसने सौंप दिया, अपना सब कुछ सौंप दिया। ऐसा ही परमेश्वर आपसे, मुझसे चाहते हैं। जितने भी हमारे भाई लोग हैं जो सुन रहे हैं, उनसे परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने आप को अपनी पत्नी को दें, मींस उससे प्रेम रखें। जैसा मसीह हमसे प्रेम रखता है, ऐसे आप अपनी पत्नी से प्रेम रखें। वो केवल आपसे प्रेम की डिमांड रखती है। वो शॉपिंग नहीं चाहती, सबसे पहले वो प्रेम चाहती है। वो कपड़े नहीं चाहते, वो पैसे नहीं चाहती, तो सबसे पहले आपसे जो डिमांड रखती है वो प्रेम की रखती है। यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो हर कंडीशन में रहने के लिए तैयार है। ऐसे ही हमारे भाई लोगों के लिए भी है। एक बात और बताऊं आपको, जो हमारी पत्नियां हैं, जितने भी भाई लोग सुन रहे हैं ध्यान से सुने, जितनी भी हमारी पत्नियां हैं, जिस प्रकार से आप अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं,
आप जानते हैं बच्चे का ध्यान हम कैसे रखते हैं। बच्चा यदि कुछ भी मांगे हम उसके लिए करने के लिए तैयार हैं। उसको चोट लग जाए तो दर्द हमें होता है। जैसा प्रेम हम अपने बच्चे से रखते हैं वैसा ही प्रेम आपको अपनी पत्नी से रखना है। जानते हैं क्यों? क्योंकि पत्नी भी एक पति के लिए बच्चे के समान है। बच्चे के समान है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने आदम को तो मिट्टी से बनाया। ठीक है, किससे बनाया? मिट्टी से बनाया। परंतु हवा को परमेश्वर ने आदम की पसली से बनाया। तो मीन्स जो स्त्री है वो पुरुष की पसली से निकली हुई है, और जो मुझसे निकलता है वो कौन है? मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, के समान है। मीन्स मेरे कहने का मतलब, आप गलत ना समझे, मेरे कहने का मतलब है कि जैसा प्रेम हम अपने बच्चों से करते हैं वैसा ही प्रेम एक पुरुष को अपनी पत्नी से, अपनी पत्नी से करना है। क्यों? क्योंकि वो पुरुष से निकली हुई है, और जो हमसे निकलते हैं वो हमारे बच्चे होते हैं। इसीलिए पुरुष प्रधान है और उसको अपने परिवार को हैंडल करना है, मैनेज करना है। आगे चलते हैं। हस्बैंड केवल स्त्रियों से एक डिमांड रखते हैं। हो सकता है अनेक डिमांड हो, लेकिन जो बाइबल कह रही है उसके विषय में मैं बात कर रहा हूं। केवल एक चीज चाहिए एक पुरुष को, एक स्त्री से केवल एक चीज चाहिए। ध्यान से सुने हमारी बहनें, आपको ये बात को सीखना बहुत जरूरी है। यदि आपने इस बात को सीख लिया तो आपके परिवार में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े होने बंद हो जाएंगे। केवल प्रार्थना से लड़ाई झगड़े बंद नहीं होते, बल्कि जब हम सीखते हैं उससे लड़ाई झगड़े बंद होते हैं। इसीलिए बाइबल कह रही है कि मेरी प्रजा के पास ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो, क्योंकि उन्हें पता नहीं है हमें करना क्या है, इसलिए नाश हो रही है। आप आज सीख रहे हैं कि एक पति को एक पत्नी से केवल और केवल रिस्पेक्ट चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? उसे प्रेम भी नहीं चाहिए, उसे बाइबल हमें बता रही है कि उसे रिस्पेक्ट चाहिए, उसे आदर चाहिए। बस एक पत्नी को अपने पति को जो चीज देनी है वो है आदर। यदि आप अपने पति को रिस्पेक्ट देते हैं तो वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, और यदि आप उसे रिस्पेक्ट नहीं देते हैं तो उसका भी ध्यान फिर भटक जाएगा, उसका ध्यान फिर कहीं और लग जाएगा। इसीलिए पति रॉन्ग रिलेशनशिप में है, पत्नियां गलत रिश्तों में। कारण क्या है? क्योंकि न पत्नी को पति से प्रेम मिला, न पति को पत्नी से रिस्पेक्ट मिली। तो आपको इस बात को समझना है, आपको अपने पति को आदर देना है। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि बाइबल इस विषय में हमें सिखा रही है। इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय और 25 पद इस प्रकार से कहता है, हे पत्नियों, अपने अपने पति से ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के अधीन रहो उसके, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धार करता है। जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। अधीन रहने का मतलब ये नहीं कि पति लोग उन पर अधिकार जताएं, नहीं, वो दोनों इक्वल हैं। समझ रहे हैं? अधिकार जताएं कि मैं तो बड़ा हूं, तू छोटी है, तू निर्बल है, मैं बलवान हूं, ये वाला नहीं बता रहा प्रभु। अधीन रहना मीन्स आपको उसका आदर करना है। परमेश्वर ने जिसको आपके ऊपर ठहराया है उसका आपको आदर करना है। अपने पति का आपको आदर करना है, उसकी बातों का आपको आदर करना है। उसने कुछ कहा है तो आपको उसको आदर पूर्वक ग्रहण करना है, मानना है। और यदि आपने इस प्रिंसिपल को सीख लिया तो आपके परिवार में फिर लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, प्रभु का वास होगा। क्यों होगा प्रभु का वास? क्योंकि आप प्रभु के आज्ञा के अनुसार फिर कार्य कर रहे हैं। तो पत्नी को क्या चाहिए पति से? कहें मेरे साथ में, कहें क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। पत्नी को पति से केवल और केवल प्रेम चाहिए। और पति को क्या चाहिए? आदर चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। तो आज से आपको अपने पति को, चाहे वो कैसा भी है, आपको उसे रिस्पेक्ट देना है
और अपनी पत्नी को आपको, चाहे वो कैसी भी है, उससे आपको प्रेम करना है। क्योंकि आप दोनों का विवाह हुआ है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इस विवाह को मैं यहां पर नहीं सिखा सकता, लेकिन हम आने वाले दिनों में सीखेंगे। आपका विवाह हुआ है, विवाह में हम दोनों ने कसमें नहीं खाई, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख हमने कसमें खाई हैं। विवाह आदर की बात समझी जाए, ये बड़ा टॉपिक है, फिर हम आगे चलेंगे इस बात पर। तो समझ रहे हैं आप, यदि आप इन दो चीजों को फॉलो करते हैं तो आपके परिवार के लड़ाई झगड़े खत्म, परिवार में मेल मिलाप हो जाएगा, पति पत्नी की बहुत अच्छे से बनने लगी। और जिनकी शादियां नहीं हुई हैं वो भी इस बात को सीखें, जब उनकी शादी होगी तो उन्हें ये काम करना है।